नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर नजर डालने वाले हैं। एक तरफ है दुनिया की एक जानी मानी अकादमिक संस्था, दूसरी तरफ एक महान ऐतिहासिक हस्ती, और बीच में है एक माफीनामा। इस कहानी में एक ऐसा मोड़ है जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। तो सवाल सीधा सा है और काफी चौंकाने वाला भी। दुनिया के सबसे बड़े पब्लिशर्स में से एक, मतलब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस को आखिर एक 17वीं सदी के राजा के लिए आज माफी क्यों मांगनी पड़ी? सोचिए, ये कोई छोटा मोटा पब्लिशर तो है नहीं, और बात भी सदियों पुरानी है। तो फिर ऐसा हुआ क्या कि मामला इतना बड़ा हो गया? अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना, हम शुरुआत से शुरू नहीं करेंगे, हम सीधा अंत पर चलेंगे। जी हाँ, क्योंकि इस पूरे विवाद का जो सबसे हैरान करने वाला हिस्सा था वो माफीनामा। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस जैसी ग्लोबल संस्था, मतलब पूरी दुनिया में जिसकी इज्जत है, वो जब सामने आकर माफी मांगती है, तो समझ लीजिए कि मामला कितना सीरियस रहा होगा। ये सिर्फ एक बयान जारी करना नहीं था, ये तो अपनी पूरी साख दांव पर लगाने जैसा था। और जरा ये भी समझ लेते हैं कि ओयूपी है क्या। ये कोई आज की कंपनी नहीं है, 17वीं सदी से चली आ रही है। दुनिया के सबसे पुराने और सबसे इज्जतदार एकेडमिक पब्लिशर्स में से एक। मतलब इनकी किताबें एकेडमिक दुनिया में एक बेंचमार्क मानी जाती हैं। तो जब इतनी बड़ी संस्था अपनी गलती मानती है ना, तो हर कोई कान खड़े कर लेता है। तो सवाल वही है कि आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों? इतनी बड़ी संस्था को झुकने पर मजबूर किसने किया? चलिए, अब जरा टाइम में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि ये पूरा मामला शुरू कहाँ से हुआ था। ये जो पूरा हंगामा मचा, जो इतना गुस्सा भड़का, और जो आखिर में ये माफीनामा आया, इन सब की जड़ में सिर्फ एक चीज थी। सिर्फ एक, ओयूपी की छापी हुई एक किताब। उस किताब के अंदर बस एक लाइन थी, सिर्फ एक लाइन। लेकिन उस एक लाइन में कुछ ऐसा लिखा था जिसे पढ़कर बहुत से लोगों को लगा कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज के ऐतिहासिक कद को, उनकी विरासत को छोटा दिखाने की कोशिश है। देखिए, इतिहास की किताबों में ना एक एक शब्द बहुत सोच समझ कर चुनना पड़ता है, और यहाँ बस वही एक लाइन एक ऐसी चिंगारी बन गई जिसने सब कुछ जला दिया। और वो चिंगारी सच में जंगल की आग की तरह फैली। जैसे ही ये बात सोशल मीडिया पर आए, लोगों का गुस्सा जैसे फूट पड़ा। अब देखते हैं कि ये रिएक्शन कितना तेज और कितना पावरफुल था। जरा इसकी स्पीड देखिए। पहले दिन किताब का वो हिस्सा ऑनलाइन आता है, दूसरे ही दिन हैशटैग्स ट्रेंड होने लगते हैं और गुस्सा पूरे देश में फैल जाता है। चौथे दिन तक तो बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस मैदान में उतर आते हैं और किताब वापस लेने की मांग करने लगते हैं। और फिर सिर्फ 7वें दिन ओयूपी को झुकना पड़ता है और अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करना पड़ता है। मतलब सिर्फ एक हफ्ते के अंदर एक ऑनलाइन पोस्ट एक इंटरनेशनल न्यूज बन गई। और इस दबाव का अंदाजा लगाइए, 1 लाख से ज्यादा, जी हाँ, 1 लाख से ज्यादा ट्वीट्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स, सब में बस एक ही मांग थी कि पब्लिशर एक्शन ले। ये डिजिटल दुनिया में लोगों की आवाज की ताकत का एक, आप कह सकते हैं, परफेक्ट एग्जाम्पल था। और लोगों की मांगे भी एकदम साफ थीं। उन्हें सिर्फ एक सॉरी नहीं चाहिए था। उनकी मांग थी, पहली, तुरंत और बिना किसी शर्त के माफी। दूसरी, किताब को फॉरेन मार्केट से हटाया जाए। तीसरी, ओयूपी अपने एडिटिंग प्रोसेस को रिव्यू करे ताकि ऐसी गलती दोबारा ना हो। और चौथी, भविष्य में ज्यादा सेंसिटिव रहने का पब्लिक में वादा किया जाए। तो इतने बड़े पब्लिक प्रेशर का आखिर नतीजा क्या निकला? जब लाखों लोग एक साथ एक आवाज में कुछ मांगते हैं, तो क्या होता है? चलिए, अब कहानी के आखिरी हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि इससे हमें सबक क्या मिलता है। ये जो बदलाव आया ना, ये देखने लायक है। शुरू शुरू में ओयूपी ने वही पुराना तर्क दिया कि भाई ये तो एकेडमिक फ्रीडम है, एडिटोरियल फ्रीडम है, एक तरह से अपना बचाव कर रहे थे। लेकिन आखिर में पब्लिक के दबाव के आगे उन्हें झुकना पड़ा। उन्होंने न सिर्फ खुल के माफी मांगी, बल्कि उस किताब को वापस भी ले लिया। इससे साफ पता चलता है कि पावर का बैलेंस कैसे शिफ्ट हो गया था। तो इस पूरे मामले से जो सबसे बड़ी बात सामने आती है, वो ये है कि आज के डिजिटल जमाने में पब्लिक की आवाज कितनी ज्यादा पावरफुल हो गई है। बड़ी बड़ी संस्थाएं अब लोगों की आवाज को, उनके सेंटिमेंट्स को अनदेखा नहीं कर सकती, खासकर तब जब बात इतिहास और संस्कृति से जुड़ी भावनाओं की हो। और ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। इस पूरी घटना को देखने के बाद क्या ऐसा लगता है कि आज के ज़माने में इतिहास सिर्फ लेखक ही नहीं लिख रहे हैं,
क्या अब पढ़ने वाले भी अपने रिएक्शन से, अपनी आवाज़ से इतिहास लिखने के तरीके को बदल रहे हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर।